दोस्तों ये रंगमंच है और हम सब रंगमंच के कलाकार हैं, लेकिन यह कलाकार सिर्फ हम इंसान ही नहीं और भी जीव जंतु हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही जीवों से रूबरू कराते हैं जो सही मायने में कलाकार हैं और बेहतरीन अभिनय करने में सक्षम भी हैं। पर दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। दोस्तों आपको एक लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फेंटिंग गोट्स। दोस्तों फेंटिंग गोट्स यानी कि बेहोश होने वाली बकरी अपने आप में एक अनोखा जीव है। इस नस्ल की बकरी अमेरिका में पाई जाती है। इनका असल में नाम मायोटॉनिक गोट्स है। जब भी ये बकरी किसी भी खतरे को अपने आसपास पाती हैं, तो इनका शरीर एकदम से अकड़ जाता है और ये जहाँ खड़ी होती हैं वहीं गिर जाती हैं। दिखने में लगता है कि मानो ये बकरियां बेहोश होने की एक्टिंग कर रही हों, लेकिन असलियत में ये नहीं है। दरअसल इस नस्ल की बकरियां जन्मजात रूप से मायोटोनिया कंजेटा नामक विकार से प्रभावित होती हैं। ये विकार एक बेहद दुर्लभ और जेनेटिक बीमारी है जो कभी कभी इंसानों में भी पाई जाती है, लेकिन फेंटिंग गोट नाम की इस बकरियों में ये जेनेटिक बीमारी बहुत ही ज्यादा देखी गई है, जिसके कारण खतरा महसूस होते ही इन बकरियों की मांसपेशियां बुरी तरीके से ऐंठ जाती है। कई बार दोस्तों खेलते या छलांग लगाते वक्त ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से भी इन बकरियों का शरीर ऐंठ जाता है, जिससे ये बेचारी बकरियां अचानक गिर जाती हैं। ये हालात एक तरीके से मिर्गी दौरे के ही समान है। हालांकि इन बकरियों के शरीर की ये ऐंठन 10 से 15 सेकंड के लिए ही रहती है। उसके बाद ये बकरियां फिर से खड़ी होकर दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं। वैसे इन बकरियों को इस तरीके से गिरते देख हंसी निकल जाती है, लेकिन देखा जाए तो खतरे को देखकर इस तरह बेहोश हो जाना खुद की आत्मरक्षा के लिए बेहद ही खराब क्रिया है। यही वजह है कि ये बकरी न सिर्फ इंसानों के आसपास जीवित रहती हैं, वहीं जंगल में कोई भी कुत्ते या भेड़िए जैसा जानवर इन बकरियों को आसानी से अपना शिकार बना लेगा। मलेशियन एक्सप्लोडिंग आंट। दोस्तों जैसा कि नाम से ही अंदाजा हो जाता है, ये चींटियां विस्फोट करने में माहिर होती हैं, लेकिन इनका ये विस्फोट इनके अपने शरीर में ही होता है। असल में ये चींटियां बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाकर रहती हैं, और जब दीमक या कोई अन्य दुश्मन इन चींटियों की कॉलोनी पर हमला करता है, तो सैनिक चींटियां अपने पेट को फुलाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं, ताकि दुश्मन डरकर भाग जाए। फिर भले ही इस अभिनय में इनकी जान भी क्यों ना चली जाए। जब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता, तब तक एक्सप्लोडिंग चींटियां लगातार अपने पेट को फुलाती रहती हैं, जिसका नतीजा होता है एक जबरदस्त विस्फोट। इन चींटियों का पेट फट जाता है और इनके पेट से जहरीले केमिकल बाहर निकलकर चारों ओर बिखर जाते हैं। इनके पेट में विस्फोट होने के कारण ये चींटियां तो मारी जाती हैं, लेकिन इनके पेट से निकलने वाले केमिकल के प्रभाव से इनके दुश्मन के शरीर पे भयंकर जलन होने लगती है, जिस कारण वे तुरंत भाग जाते हैं। यानी कॉलोनी की कुछ चींटियां शहीद होकर कॉलोनी के अन्य सदस्यों की जान बचा लेती हैं। हॉगनोज स्नेक। दोस्तों जीवों की दुनिया में फर्स्ट प्राइज निश्चित रूप से हॉगनोज स्नेक को ही मिलना चाहिए। ये गजब का कलाकार है। एक तरीके से देखा जाए तो सांप धरती के सबसे असहाय जीव होते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास हाथ हैं और ना ही पैर। शायद इसीलिए खुद की रक्षा करने के लिए कुदरत ने इन्हें जहर दिया है। लेकिन उन सांपों का क्या जिनके पास जहर भी नहीं है। हॉगनोज स्नेक ऐसे ही बदनसीब सांपों में से एक है। हालांकि ये पूरी तरीके से जहर से भरा नहीं होता, इसमें मामूली जहर होता है, जिसकी सहायता से ये खुद का खाया खाना पचाता है। किसी अन्य जीव को मारने के लिए इस सांप का जहर पर्याप्त नहीं होता। साथ ही साथ ये बेहद छोटा भी होता है। इसमें अजगर जितनी ताकत भी नहीं होती जो किसी जीव को दबोचकर मार डाले, लेकिन अपनी रक्षा करने के लिए ये जहरी ताकत नहीं है। तो क्या हुआ, हॉगनोज स्नेक के पास अभिनय क्षमता तो है ही। वक्त आने पर यह खतरा महसूस होने पर यह सांप मरने का बेहतरीन नाटक करता है। ये अकड़ कर बल खाता हुआ उल्टा हो जाता है, जिससे सामने वाले जीव को लगता है ये सांप मर चुका है और अब इसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो जीव वो सांप को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर मरने की एक्टिंग से काम ना बने, तो हॉगनोज स्नेक अपनी जान बचाने के लिए नए नए तरीके भी अपनाता है। जरा इस वीडियो को देखिए। क्या आपने पहले कभी किसी सांप को इस तरीके की आवाज निकालते सुना था? हॉगनोज स्नेक ऐसे ही अजीब आवाज से अपने विरोधी को डरा देता है और घटनास्थल से भगा देता है। लेकिन अगर बात इससे भी ना बने, तो हॉगनोज के पास और तरीके की एक्टिंग करने की भी क्षमता है। ये विष रहित सांप जहरीले कोबरा की तरह फन फुलाने और फुनकारने का भी अभिनय भी बहुत बढ़िया कर लेता है। तो कई बार इंसान भी धोखा खा जाते हैं। मामूली हॉगनोज स्नेक को जहरीला कोबरा समझकर कोई भी इंसान घबराकर पीछे हट जाता है। ऑपोसम। दोस्तों ऑपोसम अमेरिका में पाया जाने वाला एक मास्टर मार्सुपियल है। मार्सुपियल उन प्राणियों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखते हैं, जैसे कि कंगारू। ऑपोसम आकार में घरेलू बिल्ली जितना ही होता है
और ये एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जानवर है जो कि फल और अनाज के साथ साथ छोटे मोटे पक्षियों, अंडों, मेंढकों या कीड़ों को खाना पसंद करता है। इस जीव की खासियत है मरने का अभिनय करना। जैसे ही इसका सामना किसी तगड़े विरोधी से होता है तो शुरुआत में ये एक तरीके से फनकार मारकर अपने विरोधी को खदेड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे जैसे लगता है कि इसका विरोधी डर नहीं रहा है बल्कि हमला करने की योजना बना रहा है तो अपुसम तुरंत मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। ये अचानक से गिरकर अपने दिल और सांस लेने की गति को बेहद ही धीमा कर लेता है। साथ ही इसकी आंखें और मुंह खुले हुए रहते हैं, मानो सच में ही ये मर गया हो। अपुसम इसी अवस्था में घंटों तक पड़ा रह सकता है। लेकिन क्या इस नाटक से अपुसम की जान बच जाती है? शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर जीव पहले से ही मरे हुए जानवर को खाना पसंद करते हैं, तो सिर्फ मरने का नाटक करना खुद की जान बचाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए अपुसम मरने का अभिनय करने के साथ साथ बेहद बदबूदार हवा के झोंके छोड़ता रहता है। ये बेहद धीमी गति से हवा छोड़ता है ताकि शिकारी को इस पर शक ना हो। जब शिकारी ओपुसम को खाने की कोशिश करता है तो इसके शरीर से निकली बदबू से बेचैन होने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि ये जीव कोई खाने की चीज है ही नहीं, इसीलिए शिकारी ओपुसम को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप सच में सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका सपोर्ट मुझे कैसे मिल पाएगा। इसलिए प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये दुनिया अजीबो गरीब चीज से भरी पड़ी है। कुदरती चीजें हो या इनके पीछे छुपे हुए भयानक राज, इन सबको देखकर और सुनकर दिमाग हिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के चंद ऐसे ही अजीबो गरीब चीज से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा जंगल जहां आज के ऐसे दौर में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना कपड़ों की अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहां दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबो गरीब और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आपको बता दें, जमीन पर जितने जानवर मौजूद हैं तकरीबन 1/3 जानवर अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली लोग भी रहते हैं, जिनमें से 50 ऐसे लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा कहें कि वह इंसानी दुनिया से वाकिफ ही नहीं है। और दोस्तों, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर की दुनिया से आकर उनकी जगह में आकर दखल दे। ये जंगली लोग आज के दौर में इंसानों के रहन सहन, रस्मों रिवाज से कोसों दूर हैं। यहाँ पर आज भी कुछ जंगली लोग मौजूद हैं जहाँ मर्द और औरतें आज भी बिना कपड़ों के यानी नंगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शर्म से अपने शरीर को पत्तों से ढक कर रखते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदर, हिरण और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, इस जंगल में एक नदी बहती है जिसका नाम अमेज़न रिवर है। यह नील नदी के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। इसकी चौड़ाई लगभग 146 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर अमेज़न के जंगलों को खतरनाक जानवरों का घर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर 13,000 से ज्यादा परिंदों की जातियाँ पाई जाती हैं और तकरीबन 4,000 से ज्यादा मछलियों की जातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 45 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी जातियों की मछली भी पाई जाती हैं जिनके शरीर में 800 वाट से भी ज्यादा करंट पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की मूवी एनाकोंडा जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दुनिया में आपको सबसे बड़ा सांप दिखाया जाता है जो एक ही बार में पूरे इंसान को निगल जाता है। दोस्तों, अमेज़न के इस जंगल में सच में इतने बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। दरअसल ये सांप इस फिल्म में दिखाए गए इतने बड़े सांप तो नहीं होते, लेकिन इससे थोड़े छोटे होते हैं। इस जंगल में आपको लगभग 30 फीट का सांप तो नजर ही आ जाएगा। दोस्तों, 1992 में एक रिसर्चर को अमेज़न के जंगल में तकरीबन 75 फुट लंबा सांप नजर आया था और फिर कुछ सालों बाद वैसे ही एक सांप पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस जंगल में तकरीबन 100 तरीके के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। ये मेंढक देखने में काफी रंग बिरंगे और खूबसूरत नजर आते हैं, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली हो। लेकिन दोस्तों, कभी गलती से भी इन्हें प्यारा और खूबसूरत समझकर छूने की कोशिश मत करिएगा। इनमें इतना जहर होता है कि ये एक साथ 10 लोग को मार सकते हैं। इस जंगल में बहने वाली नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिरान्हा नाम की मछली भी है, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को चंद मिनटों में ही मार देती है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न के जंगलों में बहुत सारे खतरनाक पक्षियों की जातियां हैं,
पर इनमें से एक स्पेक्टिकेबल आउल नाम का ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खास और खतरनाक है। इस पक्षी के परों की लंबाई तकरीबन 7 फुट है और ये आसानी से बंदरों जैसे जानवरों को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी जो शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।